दोस्तों नमस्कार। आज है मायके में दूसरा दिन और अभी मैं जा रही हूँ खेत में घास काटने के लिए और थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के ऊपर आई हूँ। इतने में ही थकाई लग गई और अभी आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ का कालिका का मंदिर। और चलते हैं आगे को। अभी हमें बहुत दूर जाना है घास काटने के लिए, कम से कम 15-20-25 मिनट लगेंगे। और चलते हैं आगे को, फिर दिखाएंगे आपको। जंगल में है घास काटना तब तक के लिए। इसमें है ये पूरे गाँव पहला घाम पड़ गई घर आराम कर या बोली ढाई तो आ काम करूँ पड़ो इंदर के पास तभी तो जो मैं यही आ हाँ हो ये काटन वाला ये है बहुत और ये घास है। अभी मडवा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर दिखाते हैं आपको मडवा। शायद मडवा लोगों ने कर लिया है, बस उसकी घास बची है। रहा दोस्तों कुछ यहाँ का रास्ता और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक घास है, कांस वाली घास, जिसे खतोड़ू में भांग के साथ लगाया जाता है और फिर खतोड़ू खेला जाता है। ये है रास्ता और ये जंगल, इसके ठीक ऊपर हमें जाना है और अभी बहुत दूर है, थोड़ी दूर अभी और है। और यहाँ पे सब लोगों का खेत खाली हो गया है क्योंकि ये वाली साइड जो है लोगों ने इस साइड को फाइनल कर दिया है। बस घास ही घास बची है लोगों की, बाकी जो धान और झुंगर था वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ का नाम वैसे है बनूली। बनूली जा रहे हैं हम अभी घास काटने के लिए। और ये है चील के पेड़ जिसमें लोगों ने अपनी घास को स्टोर करके रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये जा रही है भाभी आगे से और मैं पीछे पीछे। फाइनली पहुंच गए हैं। अब करते हैं काम घास काटने का। और सबसे पहले तो दुपट्टे को मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि इस पे ना बहुत ज़्यादा वो होता है। और ये देखिए कुम्मर, इतने सारे कुम्मर हो रखे हैं यहाँ पे और कुछ मेरे कपड़ों में भी लग गए हैं। और ये रहा यहाँ का व्यू, पूरा जंगल ही जंगल, कुछ इस टाइप का जंगल है यहाँ। और ये यहाँ पे डर भी लग रही है, बहुत घना जंगल है और अभी सुनसानी हो रखी है, कोई आया भी नहीं है। ऊंचा कथा पर तुम्हें दातुल कहाँ है मेरा? ये है मेरा दातुल। हम मैं काटती हूँ घास। फिर काटने लग गई थी मैं घास, मैं और भाभी। और वैसे तो मैंने ये काम पहले भी किया ही है, तो ये काम मुझे आता ही है। और हर साल मैं घास काटने के लिए आती हूँ, जब भी अफसोस लगता है, जब भी घास कटती है तो मैं हर साल आती हूँ। और इतनी छोटी घास हो रही थी कि डर भी लग रहा था कहीं हाथ ना कट जाए करेगी, क्योंकि हर साल मैं अपना हाथ एक ना एक बार काट ही देती हूँ क्योंकि अब हैबिट कम हो गई है ना, क्योंकि पहले से तो ये काम किया था, अब एक साल में करती हूँ तो मेरी हैबिट कम हो गई है। और भाभी लोग तो रोज़ ही घास काटते हैं। और फिर ये मेरी मुट्ठी भर गई थी और एक मुट्ठी एक जमा करते करते एक पूआ हो जाएगा। फिर मुझे यहाँ से थोड़ा अजीब लग रहा था, छोटी घास हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं दराती हाथ में आ जाएगी तो हाथ कट जाएगा, इसलिए मैं इस साइड को चली गई। फिर भाभी ने बोला कि तुम घास रहने दो, तुम पोआ बांध दो। तो फिर मैंने सोचा मैं यही कर लूँ क्योंकि घास काटने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही थी। तो फिर लंबी लंबी घास ली मैंने और फिर मैंने इसे ऐसे फोल्ड किया दोनों हाथों से और फिर इसे नीचे रख के जो मतलब घास हमने काटी है उसमें ही रखेंगे। और फिर जब ये हो जाएगा तो फिर इसको बांध देंगे, ये बन जाएगा एक पूआ पूरा।
और काम तो जो काम हम करते हैं उसे भूलते तो नहीं है, जो सीख रखा है। तो ये काम मैंने पहले से शादी से पहले से ही सीख रखा है, तो ये मुझे आता है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि जो पहाड़ी हैं वो तो जानते ही हैं, पहाड़ी की लाइफ स्टाइल यही होती है। घास डेली घास उन्हें काटना ही काटना होता है, क्योंकि गाय हैं तो घास तो काटेंगे ही। ये देखिए दोस्तों, जितनी भी घास है मैं इसमें रखूँगी और फिर इसे बांध दूँगी। अभी इसमें थोड़ी सी घास और चाहिए, फिर ये बन जाएगा। और फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने थोड़ा हाथ मुँह धोया, रेस्ट किया, चाय पी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, थोड़ा आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाने के लिए और पूरा गांव दिखाने के लिए। ये है ऊपर मल्ली मिरे का गाँव, और हम तो नीचे रोड में मार्केट में रहते हैं, तो ये ऊपर गाँव है और काफ़ी सुंदर गाँव है यहाँ का। और ये सामने है गौचर, केसी गौचर। ये यहाँ से देखिए, जूम करके दिखा रही हूँ। ये गौचर, यहाँ पर पॉली बीटेक वगैरह सब कुछ, हॉस्टल वगैरह सब कुछ है। बच्चे दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और ये रहा फिर सामने का व्यू, कितने अच्छे बादल लगे हैं, फिर से बारिश होने का मौसम हो रहा है। इस साइड को है चिन्यानौला, और ये देखिए, ये है रानीखेत। चिन्यानौला इस साइड को है और ये है रानीखेत। और बादल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस साइड को है मचखाली, कालिका, जो भी इस साइड को गांव आते हैं वो है। और कितना मस्त व्यू लग रहा है यहाँ का। और हमारे जो घर है वो गधेरे में है, वहाँ से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन मेरे मायके से मस्त व्यू आता है। और इतना मस्त व्यू आता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। और अब फिर मुझे सब्ज़ी भी तोड़नी थी अपने लिए, तो फिर और मुझे आज ही घर वापस जाना है। तो क्योंकि बच्चे के पेपर भी चल रहे हैं, तो मुझे आज ही जाना है, इसलिए अब मैं जाऊँगी सीधे सब्ज़ी तोड़ने के लिए। और दिखाती हूँ क्या क्या सब्ज़ी हो रही है। ये मम्मी ने एक कद्दू तोड़ दिया मेरे लिए। और कितना अच्छा हरा हरा कद्दू हो रहा है। और ये कद्दू की बेल है, और जो इसकी टुक होते हैं, ये मुझे इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ इसकी सब्ज़ी मैं हमेशा ले जाती हूँ। तो इतने से मैंने तोड़ दी हैं, बाकी मम्मी तोड़ी है। और मम्मी कद्दू भी तोड़ी है। मम्मी ने 2 कद्दू तोड़ दिए, मम्मी कह रही 2 ही 2 तू ही ले जा। और हमने तो बहुत सारी खा ली और लग रही हैं। और ये मम्मी ने कुछ और तोड़ दिए हैं, और ये है कुछ इस टाइप का। और फिर मैं घर आ गई। फिर मुझे वहाँ ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे देर हो गई थी। और 6:30 पौने 7 बजे मैं अपने घर आई हूँ, और लाइट खुल गई थी, अंधेरा हो गया था। फिर घर आके बहुत सारे काम हो गए थे। मुँह हाथ धो के मैंने दिया, पूजा वगैरह किया। फिर मैं खाना बनाने लगी, और खाने में आज बहुत टेस्टी डिनर है। ये है पहाड़ी कद्दू के टुकों की सब्ज़ी, और जो पहाड़ी चावल होते हैं, मम्मी ने पहाड़ी चावल दे रखे हैं, उसकी खीर बना रही हूँ। उसकी खीर, पहाड़ी चावल की खीर बहुत टेस्टी होते हैं। और दोस्तों, मैं अभी नया ब्लॉग बनाना सीख रही हूँ, और मुझसे कितनी गलती भी हो जा रही है, और क्योंकि इतना मुझे अभी आ नहीं रहा है, फिर भी मैं सीख रही हूँ। लेकिन जो भी गलती होंगी आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो जहाँ पे भी मुझसे गलती हो रही है वहाँ पे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ, मैं सीख जाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छा ब्लॉग बनाने की। और फिर ये मेरा डिनर बनके तैयार हो गया था। ये है पहाड़ी कद्दू खीर, और ये पहाड़ी कद्दू के टुकों की सब्ज़ी, और पहाड़ी चावल की खीर, और दही और रोटी में मैंने घी लगाया। अब तो टेस्टी सा डिनर करते हैं, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।